सीवी न्यूज चैनल पर देखिए आजमगढ़ की आज की प्रमुख खबरें। पुरानी पेंशन बहाली के लिए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने किया पौधरोपण। पौधरोपण कार्यक्रम देखने से पहले इस मैडम से जाने क्यों जरूरी है पुरानी पेंशन बंद की गई थी। मैं उसकी खुद जैसे मान लो लाइव तुम्हारे सामने एग्जांपल हूँ, जिनकी सबसे पहली पेंशन बंद हुई वो हमारा बैच था। हमें समझ ही नहीं आया कि सरकार ने क्या किया, क्योंकि उस टाइम हमारी उम्र थी 20-21 साल। 20-21 साल के बच्चे को थोड़ी ना पेंशन की कीमत पता है। लेकिन अब जब उम्र बढ़ रही है तो समझ में आ रहा है सरकार ने सब कुछ खत्म कर दिया बुढ़ापे का। तुम्हारे माँ बाप अगर किसी के गवर्नमेंट जॉब में थे और अगर वो रिटायर्ड हैं तो तुम्हें इसकी कीमत पता होगी। पता है इसकी कीमत क्या है? पेंशन को आएगी जब वो देखेंगे कि पढ़ाने के लिए ना तो सरकारी बच्चे। ऐसे में अपनी पुरानी मांग को लेकर आजमगढ़ में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने पहली ब्लॉक परिसर में किया पौधरोपण। पौधा लगाते हुए ब्लॉक के अगल बगल लोगों को भी किया जागरूक। गुलाब चौरसिया ने कहा, हम लोग जगह जगह जाकर लोगों को करते हैं जागरूक। संगठन के जिला अध्यक्ष सीपी यादव ने कहा, पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए हमें एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। दिल्ली मॉडल के तर्ज पर आजमगढ़ में खुला मोहल्ला क्लिनिक। आम आदमी पार्टी ने रखी मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक की नींव। शहर के गुलामी के पूरा मोहल्ले में रखी गई नींव। दंत चिकित्सक अनुराग यादव के साथ फिजिशियन AK श्रीवास्तव ने किया इलाज। पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा, मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक अब हर मोहल्ले में चलेगा। आपके तिरंगा शाखा सफाई अभियान के तहत फिर हुई सफाई। आजमगढ़ शहर के सिधारी महावीर मंदिर घाट पर हुई सफाई। घाट की सफाई के साथ नदी में पड़ी जलकुंभी की भी हुई सफाई। समापन के साथ ही रखा गया प्रस्ताव। नगर पालिका प्रशासन को कूड़ेदान रखने के लिए दिया गया ज्ञापन। इस मौके पर राजेश यादव, राजन सिंह, रविंदर यादव, रामरूप यादव, अनुराग यादव, गोविंद दुबे, बलवंत यादव, बीपी सोनकर, उमेश यादव, सोनू यादव, चंदन सिंह, दीपक शर्मा, सुजीत पांडे, शशि बिंद शर्मा, राकेश मौर्य, शरद चंद शर्मा, पारजात शर्मा, उमेश यादव, बिंटू सिंह, पिंटू यादव रहे मौजूद। नगर में नाला क्षतिग्रस्त हुआ तो चालक खुद आया आगे। चालक ने खुद कराया नाले का निर्माण। हाल ही में नगर पंचायत ने कराया था नाले का निर्माण। नाला टूटने पर चालक केदार यादव ने ली अपनी जिम्मेदारी और फिर अपने पैसे से कराया नाले का निर्माण। आजमगढ़ में 9 दिन पहले विभागीय लापरवाही से संविदा लाइन मैन की हुई थी मौत। संविदा लाइन मैन के पौत्र की भी हो गई मौत। सड़क दुर्घटना में 1 जुलाई को सड़क हादसे में घायल हो गया था पौत्र अतुल दुबे। कंदरापुर थाने के देवखरी गांव का निवासी थे लाइन मैन राजनारायण दुबे। करंट के चपेट में आने से झुलसे राजनारायण की 15 जुलाई को हो गई थी मौत। 10 दिन के अंदर 2 की मौत से परिवार में मचा है कोहराम। मृतक अतुल 2 भाई 2 बहनों में था सबसे छोटा। स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र था अतुल दुबे। आजमगढ़ में दुष्कर्म के मामले में एक युवक के साथ 70 वर्षीय बुजुर्ग भी चढ़ा पुलिस के हाथ से। सिधारी थाने की पुलिस ने बुजुर्ग को किया अरेस्ट। दुष्कर्म आरोपी बुजुर्ग है केदार यादव, जो है रामपुर माफी गांव का निवासी। उधर रौनापार पुलिस ने भी एक दुष्कर्मी को किया अरेस्ट। दुष्कर्मी है राम विजय, जो है बिसेन का पूरा गांव का निवासी। अतरौलिया क्षेत्र में हौसला बुलंद चोरों ने तीर दी पुलिस को चुनौती। चितौनी चौराहे पर अजय आयरन स्टोर से 70,000 नकदी सहित 2 बाइक व्यापार। ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव के भाई की दुकान में हुई चोरी। पुलिस CCTV फुटेज के जरिए चोरों का लगा रही है पता। 3 दिन पहले अतरौलिया कस्बे में भी हुई थी भीषण चोरी। 3 दिन के अंदर 2 चोरियों से दुकानदारों में बढ़ा आक्रोश।
आजमगढ़ के फूलपुर कस्बे में लंगूर बंदर बना आतंक का पर्याय। लंगूर ने अब तक 1 दर्जन से ज्यादा को काट कर चुका है जख्मी। अब तक पवन बिंद सेवाती सीताराम सहित कई लोगों को काट चुका है यह बंदर। बंदर के काटने पर अस्पताल में नहीं है इलाज की व्यवस्था। आजमगढ़ विश्वविद्यालय की परीक्षा में मिली भारी अनियमितता। कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने पकड़ी अनियमितता। केएन सिंह महिला महाविद्यालय जीएनपुर में पकड़ी गई भारी अनियमितता। कॉलेज में परीक्षा काल में लगे थे बिना अनुमोदित शिक्षक। दफ्तर के कर्मचारी ही आंतरिक सचल दस्ते में थे शामिल। कुलपति ने इस कॉलेज पर बैठाई जांच। स्नातक द्वितीय सेमेस्टर और परा स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा का आज रहा तीसरा दिन। कुलपति ने आजमगढ़ में गांधी पीजी कॉलेज मालटारी और केएन सिंह महिला महाविद्यालय जीएनपुर में परीक्षा का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कुलपति के साथ डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमचंद यादव भी रहे मौजूद। गांधी पीजी कॉलेज मालटारी में नोडल केंद्र का निरीक्षण कर प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का विवरण जाना हाल। केएन सिंह महिला महाविद्यालय जीएनपुर में पहुंचे तो कुलपति महोदय अनियमितता देखकर हैरान हो गए। कुलपति ने कहा परीक्षा में किसी भी अनियमितता और नियमों की अवहेलना को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। आज जो हमारे विश्वविद्यालय की संबद्ध महाविद्यालयों में परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, आज हमने एक नोडल केंद्र का निरीक्षण किया। उसके साथ ही एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है केएन सिंह महाविद्यालय, उनका हमने निरीक्षण किया है। जो हमारा नोडल केंद्र है ये मालटारी में एडिट कॉलेज है, उसका निरीक्षण हमने किया। तो वहाँ हमने रूम में भी गए तो व्यवस्था ठीक थी उनकी, और उनका फिर हमने जो आंसर बुक वाला सेक्शन है, क्वेश्चन वाला सेक्शन है जहाँ पर पेपर वगैरह रखे जाते हैं, वो भी हमने देखा। और प्राचार्य जी साथ में थे, वहाँ की स्टाफ से भी हमने बात की और जो आवश्यक दिशा निर्देश थे उस बारे में भी उनसे डिस्कस किया। तो जहाँ कुछ भ्रांतियाँ थी उनको भी दूर किया गया। तो ओवरऑल मिला करके ठीक रहा। उसके पश्चात तो मालटारी के जब हम वापस लौटते हैं तो रास्ते में ही एक केएन महिला महाविद्यालय भी पड़ता है जीएनपुर में, तो वहाँ भी हमने उसका विजिट किया। वहाँ पर हमारा स्टाफ और हमारे डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य भी हमारे साथ थे। तो संयुक्त रूप से हमने वहाँ देखा। तो वहाँ पर जो प्राइमा फेसी हमें परेशानी और दिक्कत लगी परीक्षा में, वो ये रहा कि जो परीक्षा ड्यूटी में लोग लगे हुए थे वो नाम किसी का था और ड्यूटी कोई और दे रहा था। तो वो हमने वहाँ से उनका रिकॉर्ड लिया है। और सचल दस्ते में भी हमने ये देखा कि शिक्षक होना चाहिए, लेकिन वहाँ जिनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ पर बाबू हैं। तो इस तरीके की वहाँ पर अनियमितता हमें मिली है। तो उसके लिए हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो जो भी जांच में कुछ होगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे परीक्षा केंद्र के विरुद्ध। थैंक यू।